गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग ग्रीडी अप्रोच के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। डास सब्जेक्ट्स में आपको जो तरीके पढ़ने हैं, बेसिकली जो तरीका पढ़ना है वो है आपका डिवाइड एंड कॉन्कर। दूसरा आपको पढ़ना था ग्रीडी। तीसरा आपको पढ़ना है बैक ट्रैकिंग। चौथा आपको पढ़ना है बैक ट्रैकिंग। चौथा आपको पढ़ना है डायनेमिक। फिर आपको पढ़ना है बीएनबी, आई मीन ब्रांच एंड बाउंड। ये आपको पढ़ने हैं, जिसमें आप डीएनसी के कुछ प्रॉब्लम्स आपने देखे कि क्विक सॉर्ट क्या होता है, मर्ज सॉर्ट क्या होता है, स्टार्शन क्या होता है, ये आपको पढ़ना था। अब जो सेकेंड अप्रोच है वो हमारा है ग्रीडी अप्रोच। अब ग्रीडी अप्रोच भी क्या है? ग्रीडी अप्रोच का मतलब है कि आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं और उस प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने में आपको अप्रोच अपने हमेशा ऐसा लगाना है जो आपको लगे कि बेस्ट हो। देखिए, आप जब भी कोई प्रॉब्लम्स होती है, जब भी हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, हम प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। आई मीन कि फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। आप जब भी सॉल्व करने आते हैं, हर स्टेप में आपका जो आपका लोकली ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। मतलब कि जैसे कि आपने फर्स्ट स्टेप में अगर कोई प्रॉब्लम्स आया, इस स्टेप में आप सॉल्व करें, तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि जो आपका बेस्ट सॉल्यूशन आपको उस टाइम दिख रहा होगा, उस सॉल्यूशन को आपने उठाया और फिर आप आगे बढ़ गए। फिर जब नेक्स्ट स्टेप में आए तो यहाँ पे जो इसको बेस्ट सॉल्यूशन दिख रहा होगा उसको लिए और आप आगे बढ़ गए। करते करते आप कहीं ना कहीं फाइनल ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे पहुंच गए। देखिए, जब आप हर वक्त फर्स्ट इटरेशन में आपने बेस्ट को सेलेक्ट किया, फिर आप सेकेंड इटरेशन में बेस्ट को सेलेक्ट किया, थर्ड इटरेशन में आपने बेस्ट को सेलेक्ट किया, तो आपको हो सकता है कि फोर्थ इटरेशन में जाने के बाद आपको पता चले कि जो रास्ता मैं फॉलो करते आई हूँ, जो आपने सिलेक्शन किया है, शायद वो सारा सिलेक्शन गलत है। ऐसा हो सकता है। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, जब भी आप ग्रीडी अप्रोच को अप्लाई कर रहे हैं, इट्स नॉट पॉसिबल कि हर टाइम ग्लोबली वो ऑप्टिमल हो। लेकिन होप किया जाता है ये चीज कि हाँ, अगर हमने फर्स्ट स्टेप मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिया है, सेकेंड स्टेप भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिया है, तो हम ग्लोबली भी, आई मीन कि लास्ट स्टेप तक भी हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे रहेंगे। ये होप करते हुए हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है? तो अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आता है, एक बार आप फिर से दोबारा वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि हर हर बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, लोकली ऑप्टिमल ऑप्शंस जो होगा, वो आपको सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हुए जाना है। ठीक है? देखिए, कुछ बहुत पॉपुलर एग्जांपल्स हैं ग्रीडी के, जो हमेशा हम लोगों को डाटा सब्जेक्ट्स में पढ़ने ही होते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज द फ्रैक्शनल नैपसैक, जॉब सीक्वेंसिंग, प्रिम्स एल्गोरिदम, क्रुस्कल एल्गोरिदम, डिक्स्ट्रा, हफमैन कोडिंग। जनरली ये सारे एल्गोरिदम किसी ना किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स आपको वन बाय वन हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताते हुए चलेंगे कि ये प्रॉब्लम्स हैं। जनरली जो जॉब सीक्वेंसिंग डेडलाइन है, आप ऐसे प्रॉब्लम्स आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉल्व किए होंगे। प्रिम्स एंड क्रूस्कल्स की बात कर रहे हैं, ये आपका प्रिम्स एंड क्रूस्कल्स है। प्रिम्स एंड क्रूस्कल को आप लोग क्या कर सकते हैं कि एक 1 मिनट में, शायद मेरा फोटो आ रहा है इसमें, इसको इधर कर ले। प्रिम्स एंड क्रूस्कल की बात करें तो आपको क्या है कि प्रिम्स भी एमएसटी को ड्रॉ करता है, क्रूस्कल भी एमएसटी, मिनिमम स्पैनिंग ट्री ड्रॉ करने में काम आता है। हमें एमएसटी क्या होता है, ये सारी चीजें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। डिक्स्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ निकालने में काम में आता है। हफमैन कोडिंग आपका कहीं ना कहीं वो डेटा कंप्रेशन के काम में आता है। ठीक है? तो ये कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो प्रॉब्लम्स बहुत ही पॉपुलर है ग्रीडी मेथड में। ये वन बाय वन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हुए चलेंगे कि ये कैसे सॉल्व। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।